नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, पास में ही शादी है और डीजे बज रहा है, तो थोड़ा सा आपको हल्की सी डिस्टर्बेंस महसूस होगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि डिस्टर्बेंस का सामना आपको ना करना पड़े। आज की वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप अगर TDS चालान में मिस्टेक कर देते हैं तो कैसे आप इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड होगा ये, ऑफलाइन मोड में कैसे आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। इससे पहले मैं ऑनलाइन मोड बता चुका हूँ कि अगर आप TDS चालान में मिस्टेक कर देते हैं तो कैसे उसे रेक्टिफाई करेंगे। आज की वीडियो में ऑफलाइन मोड बताऊंगा, ऑफलाइन मोड में कैसे आप रेक्टिफाई करेंगे अगर TDS चालान के अंदर मिस्टेक कर देते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको सीखने को मिलेगा, चलिए समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टेप में आपको जो मिस्टेक करी है आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि मिस्टेक क्या करी है आपने TDS चालान में। जैसे पैन नंबर में मिस्टेक कर दिया है, या 10 नंबर में मिस्टेक कर दिया है, या टैक्स अमाउंट में मिस्टेक कर दिया है, असेसमेंट ईयर में, सेक्शन कोड के अंदर, किसके अंदर आपने मिस्टेक कर दिया। सक्सेसफुली आप एरर को आइडेंटिफाई करो या मिस्टेक को आइडेंटिफाई करो पहले। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट इकट्ठा करना होगा और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना होगा। जैसे कि आपको ओरिजिनल चालान की कॉपी रखनी पड़ेगी, प्रूफ ऑफ पेमेंट जो आपके बैंक से कटा है उसके प्रूफ को दिखाना पड़ेगा, या आपने किसी और बैंक से कराया तो उसके प्रूफ को दिखाना पड़ेगा, या अदर कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो। तीसरे स्टेप में आपको अपने असेसिंग ऑफिसर से कांटेक्ट करना होगा और जो भी मिस्टेक्स है और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो आप ले जाओगे असेसिंग ऑफिसर के पास, और जो भी मिस्टेक्स है वो अपने असेसिंग ऑफिसर को बताओगे कि ये मिस्टेक है, आपने TDS चालान भरते वक्त सेक्शन कोड, असेसमेंट ईयर या फिर हेड के अंदर गलत पेमेंट कर दी, टैक्स का था इंटरेस्ट में कर दिया, इंटरेस्ट का था फीस में कर दिया। ठीक है, ये सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप दिखाओगे अपने असेसिंग ऑफिसर को। उसके बाद आपको एक देखो रिटर्न एप्लीकेशन भी लिखना होगा। जब आप रेक्टिफिकेशन के लिए जाएंगे असेसिंग ऑफिसर को, उससे पहले आपको इस वाले स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। फोर्थ स्टेप को एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी रेक्टिफिकेशन के लिए। रिटर्न में आपको लिखना पड़ेगा अपने असेसिंग ऑफिसर को और एक्सप्लेन करनी पड़ेगी मिस्टेक जो आपने TDS चालान में मिस्टेक कर रखी है। वो बताओगे कि किस में मिस्टेक कर रखी है, क्या मिस्टेक कर रखी है। नेचर ऑफ पेमेंट में मिस्टेक कर रखी है, सेक्शन कोड में है, असेसमेंट ईयर में है, टैक्स के अमाउंट में है, कौन से हेड में है वो, और साथ ही साथ जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है लेटर के अंदर अटैच करोगे। और जो एप्लीकेबल फ़ी है, देखो कई जगह पे एप्लीकेबल फ़ी भी लगती है, वो डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग है, कहीं कहीं पे नहीं भी लगती है। डिपार्टमेंट बोलती है कि अगर इसके रेक्टिफिकेशन के लिए आपको कोई फ़ीस जमा करानी पड़ेगी, तो जो भी उनके द्वारा गाइडेंस है कि हाँ ये मिनिमम अमाउंट है, ये फ़ीस जमा करानी पड़ेगी, तो वो जो एप्लीकेबल फ़ी है वो जमा करानी पड़ेगी, अलग अलग ज्यूरिडिक्शन के हिसाब से है। ऑफलाइन मोड में ये कहीं कहीं करानी भी पड़ती है, कहीं नहीं भी करानी पड़ती है। फिर उसके बाद आपको छठे स्टेप में देखो, जब आप एप्लीकेशन दे दोगे असेसिंग ऑफिसर को, उसके बाद रेगुलर बेसिस पे आपको अपने असेसिंग ऑफिसर को फॉलो अप करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि भाई क्या स्टेटस है, जो मैंने एप्लीकेशन दी है उसके TDS चालान के रेक्टिफिकेशन के लिए क्या स्टेटस है। ठीक है, ताकि इसके रेक्टिफिकेशन में ज़्यादा टाइम ना लगे और असेसिंग ऑफिसर आपका TDS चालान को रेक्टिफाई कम से कम टाइम में कर दे। सो दोस्तों, ये है ऑफलाइन मोड। TDS चालान के अंदर अगर आप मिस्टेक करते हैं तो इस ऑफलाइन मोड का यूज़ कर सकते हैं TDS चालान की रेक्टिफिकेशन के लिए। ऑनलाइन मोड बता चुका हूँ, ऑनलाइन मोड के जरिए कैसे आपको TDS चालान या TCS चालान की रेक्टिफिकेशन करनी है। ये है ऑफलाइन मोड। TDS चालान या TCS चालान की इस मोड के जरिए, ऑफलाइन मोड के जरिए आप इस चालान की रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।